वेलकम स्टूडेंट। हमने चैप्टर फर्स्ट क्लास 11th का स्टार्ट कर लिया था। थ्योरी हम पूरी पढ़ चुके हैं। अब हम चैप्टर के क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन डिटेल में बिल्कुल बेसिक से और अच्छे से समझाने वाली हूँ। आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल रिलैक्स होके। ओके, चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेसन 1.1। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें बताना है कि ये सेट है या नहीं है। सेट के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है डिटेल में। हम सेट किसको कहते हैं, मैं दोबारा से आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। सेट क्या होता है, जो वेल डिफाइन है। याद रहे, वेल डिफाइन जस्टिफाई करेगा आपके आंसर को। ओके, वेल डिफाइन का मतलब होता है जो पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे। ठीक है, जहां जिस लिस्ट में सभी एक साथ एक ही लिस्ट में अग्री करें। ओके ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। मंथ्स बिगिन विद जे। लेटर जे से स्टार्ट होने वाले, लेटर जे से स्टार्ट होने वाले मंथ्स कौन कौन से हैं हमारे पास। लेटर जे से स्टार्ट होने वाले मंथ्स, जनवरी, फेब्रवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जो जे से स्टार्ट होता है। जुलाई, आगे कोई और नहीं है। सभी इस लिस्ट पे अग्री करेंगे कि जनवरी, जून और जुलाई ये 3 ही मंथ्स हैं जो जे लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। ओके, ये वेल डिफाइन है, तो यस, दिस इज अ सेट। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं है। यस, इट्स अ सेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। अगर मैं किसी और को पूछूं तो वो क्या बोलेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर, या किसी और से पूछूं तो वो बोलेंगे चेतन भगत। ठीक है, सबके अपने अपने। कौन डिसाइड करेगा कि 10 मोस्ट टैलेंटेड कौन है। तो ये रिजिड हो गया और ये वेल डिफाइंड भी नहीं है। इट्स नॉट अ सेट, नॉट अ सेट, बिकॉज ये वेल डिफाइंड नहीं है। ये वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन। ठीक है, एक पर्सन किसी और अपने 10 फेवरेट टैलेंटेड जो उसको लगते हैं फेवरेट राइटर्स के नाम लिखेगा, अदर पर्सन अलग लिखेगा। ओके, इसीलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है। 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड, कौन डिसाइड करेगा ये। अलग अलग लड़कों के अलग अलग फेवरेट होते हैं, लड़कियों के अलग फेवरेट होते हैं। कोई विराट कोहली बोलेगा, कोई महेंद्र सिंह धोनी बोलेगा, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसीलिए ये भी सेट नहीं है। इट इज नॉट अ सेट। सेट की पहली कंडीशन है कि वो वेल डिफाइन होना चाहिए, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करे और सिमिलर एलिमेंट होने चाहिए उन सेट में। ठीक है, तो ये यही कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए ये सेट नहीं है। ऑल बॉयज इन योर क्लास, आपके क्लास में जितने भी बॉयज हैं आप उनकी लिस्ट बना सकते हैं। आपकी क्लास में सिमिलर लिस्ट आएगी, राइट। अगर आपकी क्लास में 10 बॉयज हैं तो 10 के 10 आपके टीचर भी, कोई और भी आपकी क्लास के 10 स्टूडेंट्स के नाम सेम ही लिखेगा, राइट। तो ये वेल डिफाइंड है, इट्स अ सेट। यस, इट्स अ सेट। ओके, नेक्स्ट, नेचुरल नंबर लेस देन 100। 100 से लेस देन नेचुरल नंबर कहाँ तक होंगे। ऑब्वियसली 99 तक। लेस देन 100 तो 100 तो इंक्लूड नहीं होगा। कहाँ से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर, 1 से, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएगा, 99 तक जाएगा। ये वेल डिफाइंड सेट है।
इवन ये फाइनाइट सेट है, हमें पता है इसके अंदर कितने नंबर्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 99। तो यस, इट्स अ सेट। ओके, नेक्स्ट, नॉवेल्स बाय मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने कितनी भी नॉवेल्स लिखी हों, वो वेल डिफाइन होंगी, क्योंकि जो भी सेट बनाएगा वो सभी के सभी मुंशी प्रेमचंद की सारी नॉवेल्स के ऊपर होगा। ठीक है, उसके अंदर सारी नॉवेल्स होंगी मुंशी प्रेमचंद की। ठीक है, तो ये भी वेल डिफाइन है, तो यस, इट्स ऑल्सो अ सेट, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट, मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। ये कौन डिसाइड करेगा? कोई स्नेक बोलेगा, जिसको जिससे डर लगता होगा वो बोलेगा, जिसको अगर किसी एनिमल से फोबिया होगा वो उसका नाम लेगा कि ये सबसे ज्यादा डेंजरस है, राइट? तो ये डिसाइडेड नहीं है, ये ऑलरेडी एक अनवेल डिफाइंड सेट बनेगा। ठीक है, एनिमल्स तो होंगे लेकिन मोस्ट डेंजरस होंगे ये कौन डिसाइड करेगा? अलग अलग पर्सन से अलग अलग वाले एनिमल्स आएंगे, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो इट्स नॉट अ सेट। ओके, पता चल रहा है आपको किसको हमें सेट बोलना है और किसको हमें सेट नहीं बोलना है? अपने माइंड में एकदम ऐसे क्लियर करके चलना कि जो मैं लिख रहा हूं, अगर कोई और भी वो ही सेट लिखेगा तो वो वेल डिफाइंड है। ठीक है, जहां पे भी थोड़ा सा भी डाउट आ जाता है या कोई कहीं और से कोई और एलिमेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता है, वो वेल डिफाइंड नहीं होगा। ओके, बहुत इजी सी ट्रिक है। ठीक है, क्वेश्चंस इन योर चैप्टर। ओके, आप अपने बुक खोलिए, उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं लिखिए। तो जितने क्वेश्चन होंगे सभी वही क्वेश्चंस लिखेंगे, ऑब्वियस सी बात है, सिमिलर क्वेश्चन ही होंगे, सेम बुक है आपकी सबकी, 11th क्लास, एनसीईआरटी, चैप्टर नंबर 1 में सेम ही क्वेश्चन है ना? तो ये क्या होंगे, एक वेल डिफाइंड सेट बन जाएगा। तो यस, इट्स ऑल्सो अ सेट। ओके, नेक्स्ट, ऑल इवन इंटीजर, सारे इवन इंटीजर। ठीक है, इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? अच्छा, दोनों तरफ से ही ये क्या होते हैं, अनबाउंड होते हैं। ठीक है, वन, सॉरी वन नहीं आएगा, इवन पूछा हुआ है ना, तो इवन इंटीजर्स लिखेंगे हम। ओके, ओके, 2, 4, 6 एंड सो ऑन। और इधर क्या होगा, -2, -4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये एक इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, कहीं से भी ये हम इसको नहीं बता पा रहे हैं ना कितने एलिमेंट्स होंगे, कहीं से भी एलिमेंट खत्म नहीं हो रहे हैं इसके, तो इसीलिए ये इनफाइनाइट सेट है और ये ऑल इवन इंटीजर्स का सेट है। तो रूल्स तो बिल्कुल डेफिनेटली डिफाइन हो रहा है, तो इसीलिए ये सेट है। यस, इट्स अ सेट। होप आप सबको क्लियर हो रहा होगा। क्लियर, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू का। सिंपल, हमें एक सेट दिया हुआ है। ठीक है, सेट ए जिसका नाम ए है, इस सेट में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 और हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा एलिमेंट बिलोंग कर रहा है ए सेट से और कौन सा नहीं। ठीक है, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पे हम और अच्छे से समझ पाएंगे इसको। ओके, ओके, 5 सेट में है, हाँ जी ये मुझे दिख रहा है, ये रहा 5। तो अगर 5 अगर इस सेट में है तो 5 इस सेट को बिलोंग कर रहा है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 इज बिलोंग्स टू ए। 8 हमें इस सेट में कहीं नहीं दिख रहा है, तो हम क्या कौन सा साइन लगाएंगे यहाँ पे, डज नॉट बिलोंग्स टू का। ओके, नेक्स्ट थर्ड वाला पार्ट 0, 0 हमें नहीं दिख रहा है, जो एलिमेंट हमें दिख रहा है उसको बिलोंग्स टू और जो हमें नहीं दिख रहा है उसको डज नॉट बिलोंग्स टू लगाना है। ओके, हमें पता है ये साइन बिलोंग्स टू का है और ये वाला साइन डज नॉट बिलोंग्स टू का है। 4, हाँ जी हमें दिख रहा है 4, ये रहा।
तो ये सेट को बिलोंग करेगा। यस, ओके। 2 भी हमारे सेट में है, तो ये भी बिलोंग करेगा। 10 हमारे सेट में नहीं है, दिख रहा है ऐसे 10 नहीं, तो 10 बिलोंग नहीं करेगा। ओके, क्लियर? ओके, अगर क्लियर हुआ है तो फटाफट हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्विक रिकैप। एक तो इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। अगर ये सेट में है तो हम इसको बिलोंग्स टू का ये वाला साइन लगाएंगे। ओके, अगर वो कोई भी एलिमेंट सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है तो उसके साथ हम ये वाला एलिमेंट लगाएंगे, ये वाला साइन लगाएंगे। ठीक है, ये डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन है। ये दोनों हम कब लगाएंगे? जब हम चेक कर लेंगे कि वो नंबर सेट में है या नहीं है। ठीक है, इसका सीधा सा ट्रिक है, चेक करो सेट में नंबर है या नहीं है, फिर उसके बाद बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू लगाएंगे। क्लियर? आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, बेल आइकन प्रेस करें, आपको नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द मिलेगी। आपका सिलेबस डोंट वरी पूरा हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, ग्रेजुअली बट अच्छे से करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।